प्रकाश जी तिवारी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही है। संभल को पूरी तरह से घेर लिया गया है। अखलाक वाला मामला जो था, उसके आरोपियों पर से मुकदमे वापस लेने की बात हो रही है। और जैसा कि असित कुमार सिंह जी ने कहा कि प्रज्ञा सिंह हो चाहे उमा भारती हो, सबके मुकदमे वापस लेने का काम बाबा जी ने किया है। तो आप बताएं, उत्तर प्रदेश के क्या हालत हैं, देश के क्या हालत है? आप तो रोजाना चर्चा में रहते हैं, बताएं तिवारी जी। जी सर, ये पहले तो मैं लंबी प्रतीक्षा के बाद प्रतीक्षा चाहिए, कई बार भ्रम फैलाया गया, लेकिन आज संभवतः इतनी बार भ्रम फैलाया गया कि अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा अजीज कलाकार फिल्मकार धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहा। हम उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सुप्रदय उसके खाक साथ ही भी हो पिछले गए। सप्ताह उसके साथ ही अभी पिछले सप्ताह छत्तीसगढ़ में, खास करके बस्तर में, माओवाद खात्मा का नारा देने वाली सरकार, एक जनप्रिय नेता सीपीआई एमएल माओवादी के नेता हिडमा मांडवी हिगमा और राजे उनकी पत्नी को गोलियों से भून दिया, उनकी हत्या की, कह रहे मुठभेड़ की हत्या की, जो कि देखो के सामने आ गई है कि कोल्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर का हुआ। इन दोनों लोगों को हम नहीं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही हम चर्चा शुरू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू किया जाए। ये पिछले दिनों जब से गवई साहब आए थे, बड़ी उम्मीदें उनसी थी और सब तरह तरह की ऐसी टिप्पणियां भी बीच में किया करते हैं। टिप्पणियों का काम तो हमारे सारे जज किया करते रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ काफी हम लोगों ने उम्मीद कर लिया था। लेकिन जाते जाते इन्होंने जो किया वो कहीं से भी किसी को भी उत्साह देने वाला नहीं था। वनाधिकार कानून बने, जितने जनप्रिय कानून थे उनको बल्कि इन्होंने उलटने का काम किया, चाहे एसआईआर का मामला रहा हो, चाहे वनाधिकार का मामला रहा हो, या इस तरीके की बहुत सारी चीजें, जिसका सीधा सीधा असर ये पड़ा है कि वनाधिकार कानूनों को लेकर के अभी हमारे सिगरौली के साथी कल वहां पर गिरफ्तारी हो गई उनकी, और इतना लंबा जंगल काट करके अडानी को कोर्ट को सौंपने के लिए उन्होंने खुला रास्ता छोड़ दिया है। वही स्थिति बस्तर में भी हुआ है। बस्तर में पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके आदिवासियों को माओवादी कह के उनकी हत्याएं की जा रही हैं, और वहां पर भी खुला एकदम छोड़ दिया है कि अडानी के लिए वो सारे खनिजों को के प्राकृतिक संपदा को खोदने का, खनन का पूरा काम इन लोगों ने सौंप दिया। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ही हमारी कृपा है कि एसआईआर जो बिहार में चल रहा था, उस पर तारीख पर तारीख देते चले गए, और वहां पर चुनाव भी हो गया और वहां पर सरकार भी बन गई, लेकिन अभी भी उसकी तारीख वाली प्रक्रिया अभी आगे चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट का जो काम होता है, वहाँ खुलेआम जो देखा गया कि चुनाव आयोग किस तरीके से धांधलियां कर रहा है। एसआईआर में तो जो किया तो किया ही, और 7 करोड़ 42 लाख पूरे मतदाता थे और 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़ गया और 67% वोट पड़ा। ये सारी चीजों को तो स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपना चुनाव आयोग के नाम पर और उसके बाद भी पूरे देश के पैमाने पर जो इन्होंने एसआईआर को वो शुरू करवाया है, उसमें इतनी व्यापक धांधलियां सामने दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कान पर जूं नहीं रह रही है, और आधे अधूरे तैयारी के साथ फिर वही स्थिति है, आपाधापी मची हुई है, और 1 महीने के अंदर उसको कर देना है, और सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से तिथियां घोषित हैं, इतने तारीख तक होगा, इतने तारीख को अपना ये मसूची आ जाएगी, और सारी चीजें प्रक्रिया चल रही है, और वहीं पर उसको लेकर इतनी गंभीर चीजें आ रही हैं कि तमाम बीएलओ के ऊपर इतना दबाव पड़ रहा है। आत्महत्याओं का दौर चल पड़ा है, और आत्महत्याओं में भी बीएलओ सीधा सीधा कह रहा है कि हमारे ऊपर चुनाव आयुक्त का वो प्रेशर है, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है, लेकिन उस एफआईआर पर भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मतलब हमारी न्यायपालिका भी एक तरीके से, जिससे इतनी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन हमारी न्यायपालिका भी आज की तारीख में पंगु बन करके हमारे सामने खड़ी है। हम बनारस से आते हैं।
तो अब बनारस का भी जिक्र कर ही लिया जाए। बनारस से एक यात्रा निकली है जो यहाँ 2 अक्टूबर को बनारस से चली थी और 26 नवंबर को उसका समापन है दिल्ली में। उस यात्रा को भी शांतिपूर्ण तरीके से यह यात्रा पूरा 1000 किलोमीटर की यात्रा अपना की। लेकिन कितना दुखद रहा कि इस यात्रा को आगरा में एक तरीके से नजरबंद कर लिया गया। नजरबंद इसलिए किया गया कि धीरेन्द्र शास्त्री का जुलूस निकल रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री को खतरा था इन सारे गांधीवादी नेताओं को, और जिसके चलते इन लोग को वहां पर उसको डिटेन किया गया। तो एक तो और उस पर भी कोर्ट ने या कहीं किसी ने इसको संज्ञान नहीं लिया। तो एक बात ये रही। और इस बीच यहाँ बनारस में जो अभी तो कॉरिडोर के नाम पर पूरे देश भर से दुनिया भर से ढिढोरा पीटा गया कि वहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई है, आइए आप लोग चलिए। और उनकी सुविधाओं के लिए जो बनारस तो गलियों का शहर रहा है, बड़ा पक्का महाल का शहर रहा है, और वहाँ एक ऐतिहासिक गली रही है, एक ऐतिहासिक मार्केट रहा है, दाल मंडी। दाल मंडी में कम से कम लाख लोगों का रोजगार उससे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। पूरा पूर्वांचल, पूरा बिहार उससे खरीदारी करता है। उसका कारण यह है कि वहां पर बहुत ही सस्ते दर पर, बहुत ही कम लाभ पर व्यापारी वहां पर धंधा करता है, और उसका पूरा रोजी रोजगार उससे जुड़ा हुआ है। और वो ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व की और बनारस की सांस्कृतिक शान है वो दाल मंडी। दाल मंडी में सांस्कृतिक गतिविधियों का वो पूरा केंद्र रहा है। वहाँ पर नृत्य साधना, संगीत साधना, और ये बाजार तो है ही है। और उस गली को ये लोग 17 मीटर चौड़ा कर रहे हैं। 17 मीटर चौड़ा करने का मतलब है कि पूरी की पूरी वह बाजार खत्म हो जाएगी एक तरीके से। और उसमें उसका दुर्भाग्य है कि उस बाजार में अधिकतम मात्रा में उसमें एक समुदाय विशेष के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय विशेष के लोग रहते हैं। 1-1 फुट की वहाँ कीमत है। 1-1 फुट में लोग अपना जो वो करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। लेकिन उस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपना डेलीगेशन भेजा था, सांसद के साथ पूरा डेलीगेशन भेजा था। डेलीगेशन को नहीं जाने दिया गया। उस पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गंभीरता से उसको दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, उसको इस योजना को रद्द करना होगा, और हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। रास्ता अगर आप करते हैं तो बहुत सारे रास्ते हैं आप जहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि उसकी क्या स्थिति बनेगी। हमको देखना पड़ेगा क्या स्थिति है। इस बीच एक और समाचार आया है। बिहार में तो खुलेआम हम लोगों ने वोट की लूट देखा है। वोट चोट गद्दी छोड़ का नारा तो पूरे देश भर में गूंज रहा है। लेकिन आज एक समाचार आया है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में तो और भी अद्भुत हो गया। 100 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हो गए वहां पर महाराष्ट्र में, और तीन नगर पालिका के अध्यक्ष भी निर्वाचित हो गए। अभी चुनाव होना है, और अपना चुनाव के पहले ही इन सारे लोगों को घटना। तो इस तरीके का, ऐसी हालत में हमारा जनतंत्र कहाँ जा रहा है, हमारे जनतंत्र की क्या स्थिति बनेगी, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा उसको चिंताजनक बात है। लेकिन उसी में एक चीज और हो रही है कि समाजवादी दर्शन, समाजवादी आंदोलन पूरा दुनिया के पैमाने पर अपना झंडा भी फहरा रहा है। और उसमें जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि ये न्यूयॉर्क का मेयर उसको चुना गया, उसने खुली चुनौती देना स्वीकार किया है ट्रंप को, और ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कैसे क्या करे। ट्रंप ने घोषणा कर दिया था कि हम उसका ये फेडरल फंड रोक देंगे, सब रोक देंगे। लेकिन वो अपने स्तर से वो अपना चुनौती देने का लगातार काम कर रहा है। तो ऐसी हालत में इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो, और उसके बाद आने वाले दिनों के लिए जो आज अभी नियुक्त हुए हैं ये CBI ये सूर्यकांत जी। अब सूर्यकांत जी भी क्या उम्मीद करते हैं, न्यायपालिका से ही तो एक उम्मीद बची थी, क्योंकि अपना विधायिका, कार्यपालिका, चुनाव आयोग ये सब कुछ तो इन्होंने अपना कब्जे में कर लिया है। लेकिन अब सूर्यकांत जी भी CBI का तो बहुत कोई मतलब तो नहीं होता, लेकिन CBI का मतलब तो होता ही है, सारा का सारा संवैधानिक व्यवस्था
लेकिन जितने उम्मीद हम लोग चंद्रचूड़ से किए थे अंतिम समय में उन्होंने क्या किया, दीवार गवई से उन्होंने किया है, उन्होंने आगे क्या किया, तो अब आगे क्या होगा। तो ये कुछ जो होता है पिछला सप्ताह जनतंत्र के लिए, जनतंत्र की स्थापना के लिए, जनतंत्र की साख के लिए, भारत की साख के लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहा है और एक तरीके से हतोत्साहन कर रहा है। लेकिन इसी में जनता भी अपनी मुट्ठी ताने खड़ी है। 26 तारीख को जिस तरीके से आह्वान किया है अपने किसान मजदूरों ने, देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है और निश्चित रूप से जनता सड़क पर उतरेगी। हमको ऐसा लगता है आने वाले दिनों में ये जनतंत्र के रक्षा की उम्मीद तो हम जनता से कहते हैं और जनता सामने निकल के आने की कोशिश कर रही है। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आनंद प्रकाश जी तिवारी। निश्चित रूप से संवैधानिक संस्थाओं को एक एक कर खत्म करने की कोशिश हो रही है। पहले चुनाव आयुक्त नियुक्त करने में विपक्ष की भूमिका को खत्म किया, चुनाव आयुक्त नियुक्त किया, अब एसआईआर के माध्यम से वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। और जिस तरह से बनारस में तोड़फोड़ हो रही है, बनारस के बड़े बाजार खत्म करने की कोशिश हो रही है, ऐसे ही पूरे देश भर के महानगरों की स्थिति है। इंदौर की भी वही स्थिति है। 23 सड़कें बनाने के लिए सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया जाएगा, सैकड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया जाएगा। आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल रहे डॉक्टर सुनीलम जी, डॉक्टर सलीम खान जी, सुभाष रानडे जी, असित कुमार सिंह जी और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, इन सबके हम आभारी हैं। अगले सप्ताह फिर